हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेड मैथ पर। आज हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैं इससे पहले एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक के 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज एंड 8.2 एक्सरसाइज यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, और ये जो 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज है इससे पहले के एग्जाम्पल भी अपलोड कर चुका हूं। आज की हमारी वीडियो होने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, 3 आइडेंटिटीज के ऊपर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 और इससे पहले के जो एग्जाम्पल हैं वो कवर अप करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट का रिप्लाई कर दूंगा। मैंने एग्जाम्पल नंबर 9, express the ratio cos A tan A and sec A in the term of sin A, and example number 10, prove that sec A into 1 minus sin A into sec plus tan A equal to 1। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिख लिए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले ये सवाल करने के लिए हमें जानना जरूरी है कि आइडेंटिटी क्या होती है, और हम ये सवाल कर पाएंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पता होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी क्या होती है। एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जो उसमें इंक्लूडेड हर वेरिएबल के लिए ट्रू हो, जैसे 1 इंटू ए इक्वल टू ए। आप ए कुछ भी पुट कर लीजिए, ये इक्वेशन सही साबित होगी, ये इक्वेशन ट्रू होगी। अगर मैं ए की वैल्यू 5 पुट करूँ तो भी सही है, ए की वैल्यू -1 पुट करूँ तो भी सही है। यहाँ कोई और इक्वेशन लिखता हूँ, 0 इंटू ए इक्वल टू ए, ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0, ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों है? आप ए की वैल्यू कोई भी पुट कर लीजिए, आप ए की कोई भी वैल्यू चूज करेंगे तो 0 इंटू वो वैल्यू इक्वल टू 0 ही आएगा। तो ये जो मैंने मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी, ये मैथमेटिकल इक्वेशन ए की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, ए की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल जो आपने अपनी अर्लियर क्लास में पढ़ी होंगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। क्यों ये आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि आप ए और बी की हर वैल्यू के लिए, आप ए और बी की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जो उसमें इंक्लूडेड, इक्वेशन में इंक्लूडेड हर वेरिएबल के लिए ट्रू होती है। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज द algebraic identity या what is the mathematical identity? Mathematical identity is the equation that are always true for any value of the variable included in the equation। इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल इंक्लूडेड है आप उनकी कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, अगर वो इक्वेशन ट्रू है तो उसे अलजेब्रिक, उसे आइडेंटिटी कहेंगे, मैथमेटिकल आइडेंटिटी कहेंगे। अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है क्योंकि यहाँ पर मैथ की ब्रांच अलजेब्रा का इस्तेमाल हो रहा है, ए प्लस बी अलजेब्रा के पार्ट होता है। कुछ और एग्जांपल देता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a माइनस बी रेज टू द ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल इंक्लूडेड हैं? 2। और अब इन दोनों वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू ले लो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, इसलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। कुछ और अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। ये भी इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी, आप एंगल ए कुछ भी ले लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। मैंने आपको बताया था इससे लास्ट वीडियो में साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है। मैथमेटिकल आइडेंटिटी क्या होती है? मैथमेटिकल आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल इंक्लूडेड हैं उनकी हर वैल्यू के लिए, उन वेरिएबल की ऑल वैल्यूज के लिए जो वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो इक्वेशन ट्रू होती है। अगर मैं ये लिखूं a प्लस बी इक्वल टू 2, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो है पर मैथमेटिकल आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि मैं a और b की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 5 ले लूँ और b की वैल्यू 6 ले लूँ तो इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी। तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल इंक्लूडेड हैं आप उन वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू चुन लो, वो इक्वेशन हमेशा ट्रू रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटी के बारे में। तो हम यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी मदद से सारे सवाल होंगे। तो मैं आपके सामने लिखता हूँ। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मैं आपको फिर भी चाहूँगा कि आप इसका प्रूफ एक बार ज़रूर देख लें। इससे आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर डेप्थ क्रिएट होती है, इंटरेस्ट बिल्ड होता है। तो पहले हम ये प्रूफ करते हैं। देखिए, एक अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं, इसको ए, इस वर्टेक्स को ए नाम, बी सी, ये 90 डिग्री है और इसको मान लिया थीटा। तो थीटा के लिए ये तो हो गया मेरा पी और ये हो गया बी और ये हो गया एच, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या देगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब क्योंकि इक्वेशन आपने बना ली पाइथागोरस थ्योरम से, अब एक काम कीजिए, इस पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो होल इक्वेशन या ये भी लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर। अगर दो चीज़ बराबर हैं तो बराबर से डिवाइड करने के बाद भी चीज़ें इक्वल ही रहेंगी। राइट हैंड साइड में भी एच स्क्वायर से डिवाइड करा, लेफ्ट हैंड साइड में भी एच स्क्वायर से डिवाइड करा। अब सेपरेट कर रहे हैं, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया 1। अब देखिए ये क्या है, ये क्या हो गया, p बाय एच का होल स्क्वायर और ये हो गया b बाय एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक बार यहाँ पर देखिए, p बाय एच होता क्या है, p बाय एच होता है साइन थीटा। तो ये तो बन गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। और b बाय एच क्या होता है, b बाय एच होता है कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब एक ही है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारी पहली जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी, ये जो मैंने तीनों लिखी हैं, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इन्हें मैं कहूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये जो हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनमें से एक मैंने प्रूफ कर दी। वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तो ये सारी चीज़ ये है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली वाली तो प्रूफ हो गई। अब सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड वाला कैसे प्रूफ करेंगे। तो सेकंड वाली आपको आइडेंटिटी आसानी से देख रही होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो फिर से देखिए, यही ट्राइंगल है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा, वही पुरानी चीज, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये आप पिछली बार मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड करा था बोथ साइड, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। मैं ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ करने जा रहा हूँ। होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, एच स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब सेपरेट कर रहा हूँ, पी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब ये लिख कैसे सकते हैं, p बाय बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 आया, और ये हो गया h बाय बी का होल स्क्वायर। अब p बाय बी क्या होता है, अगर आपको याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पी बाई बी क्या है, पी बाई बी है 10, तो ये हो गया टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच बाई बी। एच बाई बी क्या होता है, एच बाई बी सेक थीटा, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी दूसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। ये दोनों प्लस में है तो प्लस में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी तरीके से जोड़ लो। तो ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ। अब लास्ट प्रूफ करनी बाकी है, उसके बाद हम इनका यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको प्रूफ समझ में आ रहे होंगे। हमारी लास्ट जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर से वही चीज़, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब आप सोचिए, सबसे पहले मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड करा था होल इक्वेशन को, और सेकंड टाइम मैंने बी स्क्वायर से डिवाइड करा था। अब किससे करना चाहिए, पी स्क्वायर से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी पी स्क्वायर से डिवाइड करा और राइट हैंड साइड को भी पी स्क्वायर से डिवाइड करा। अब पी स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 हो गया। बी बाय पी क्या होता है, बी बाय पी होता है कॉट। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और एच बाय पी क्या होता है, एच बाय पी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारी तीसरी ट्रिग्नोमेट्री, हमारी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। एक तरीके से रफली इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, पर ज़्यादा एक्यूरेट यही रहेगा कि हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलें। तो आप ये प्रूफ नोट डाउन कर सकते हो। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 प्रूफ करने जा रहे हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं आगे 8.3 की एक्सरसाइज में, जितने भी क्वेश्चन से उन्हें करने के लिए। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप ये याद रखोगे। तो मैं इन्हें मिटा देता हूँ। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। अब देखते हैं हमें प्रूफ कैसे करेंगे। ये जो प्रूफ दिए हुए हैं, ये प्रूफ हमें करने इन आइडेंटिटीज़ का यूज करके। फिर भी एक बार में आइडेंटिटी मदद के लिए, ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। आइडेंटिटी आपके सामने लिखना हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं फिर। तो पहला एग्जाम्पल नंबर 9, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन द टर्म ऑफ साइन ए। साइन ए में एक्सप्रेस करना है। तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले कॉस को करते हैं साइन ए में। कॉस को साइन ए में एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है? कॉस ए को साइन ए में एक्सप्रेस करने का मतलब है कि कॉस इक्वल टू आप कुछ लिखो और जो कॉस के इक्वल टू में हो वो साइन के ही टर्म में हो और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना आए। कॉस इक्वल टू में जो भी लिखा जाए वो साइन का फंक्शन हो, वो साइन के ही टर्म में हो। तो देखिए कॉस और साइन, कॉस को एक्सप्रेस करना है साइन के टर्म में। तो बताइए इन ऐसे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें कॉस और साइन दोनों आता है? तो वो है फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम वी नो। अब थीटा की जगह, थीटा तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो मैं थीटा की जगह एंगल ए भी लिख सकता हूँ। तो वी नो, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। देखिए थीटा तो एक डमी वेरिएबल है, इसकी जगह मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, तो मैंने एंगल ए रख दिया। हाँ, पर दोनों जगह बराबर रखना है। अब बताइए ये लेफ्ट हैंड, ये क्या है? ये कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए। हमें क्या करना है? हमें कॉस ए को एक्सप्रेस करना है, तो साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में ले गई।
कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और कॉस ऑफ ए की क्या वैल्यू होगी, कॉस ऑफ ए की वैल्यू होगी, यहाँ पर स्क्वायर है, वैसे इसका मतलब ये होता है कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा दिया तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो कॉस ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहला सवाल ये था कि कॉस ए को एक्सप्रेस करो साइन ए में, तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पर अगर आप चाहो तो बस प्लस की भी वैल्यू लिख सकते हो, क्योंकि आपकी बुक में जो एंगल है ना वो एंगल 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटे एंगल के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पर एक्चुअल में जो कॉस ए है उसकी नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है। या आप 11th में इन डेप्थ में जानोगे इसके बारे में, इसीलिए यही आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आप यहाँ पर लिख के छोड़ सकते हो। देखो आपने कॉस ए एक्सप्रेस कर दिया इन द टर्म ऑफ साइन ए। कॉस ए इक्वल टू जो भी है पूरा साइन का फंक्शन है, बस साइन ही साइन है और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। अगला देखते हैं, अगला tan ए हमें एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, साइन के टर्म में। ठीक है, tan ए साइन के टर्म में, tan ए को हमें एक्सप्रेस करना है साइन ए के टर्म में। तो देखिए tan और साइन, ध्यान से देखिए, इसमें हमें tan मिल जाएगा, tan कैसे मिल जाएगा, कॉट क्या होता है 1/tan, और इसमें हमें साइन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/sin, तो ये वाला ही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखिए, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो कॉट स्क्वायर थीटा बन गया 1/tan स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा -1। अब एक काम करिए, इन्हें थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/tan स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई। क्या हमने एक्सप्रेस कर दिया, नहीं, अभी tan थीटा बराबर में नहीं आया। अब रेसिप्रोकल कर लो, अगर दो चीज़ें बराबर हों, अगर दो चीज़ें बराबर हों तो उनका रेसिप्रोकल भी बराबर होता है, तो मैंने रेसिप्रोकल कर लिया। tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम करिए, अब यहाँ पर स्क्वायर है, मैं ये वाला पार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। मैं लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा हमने एक्सप्रेस कर दिया किस टर्म में, साइन में। और क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे हमें एंगल ए दे रखे थे, तो आप भी थीटा की जगह एंगल ए लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पिछली बार ए लिया था, इस बार थीटा लेके इसलिए दिखलाया कि अगर आप थीटा से भी स्टार्ट कर दो तो भी ऐसा नहीं है कोई मिस्टेक हो जाएगी। आपको बस ये देखना है, प्रूफ में अगर ए है तो थीटा को ए मान लो। इससे पहले सवाल में मैंने स्टार्ट ही ए से कर दिया था, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन में बता देता हूँ कि ऐसा वो कोई ऐसा नहीं है कोई हमने मिस्टेक कर दी हो, पर ताकि प्रूफ हो चुका है वो वैसा ही दिखे जैसा क्वेश्चन में दिया है, तो हम वेरिएबल वो ही रखेंगे। इसे करने का एक और तरीका है, अगर आपको ये तरीका आसान लगा हो तो आसानी से हो गया। इसमें मुझे कैसे पता लगा कि ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे tan को एक्सप्रेस करना है साइन में, और यहाँ से मुझे tan भी मिल गया और यहाँ से मुझे साइन भी मिल गया। मैंने ये वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं चुनी, मैंने ये वाली आइडेंटिटी इसलिए नहीं चुनी क्योंकि यहाँ पर से मुझे ना यहाँ से tan तो मिल गया पर यहाँ से मुझे साइन नहीं मिला, ये तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आसानी से हो गया। तो देखिए tan एक्सप्रेस कर दिया साइन के टर्म में। एक तरीका और है इसे करने का, और ये तरीका आपको लेंदी लग रहा है तो इसे करने का एक सॉल्ट वे और है। वो सॉल्ट वे क्या है, तो इससे पहले हमने प्रूफ करा था कॉसे, हमने कॉसे क्या प्रूफ करा था, कॉसे प्रूफ करा था प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, tan ए किसके बराबर होता है, ये भी कहें कि tan ए को एक्सप्रेस कर दिया साइन के टर्म में। क्या आया था वो, ये देखिए
साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन को ही करने का, इसे ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है अभी बताता हूँ। वो तरीका आपको हो सकता है इससे आसान लगे। तो वो तरीका ये, आपको पता होगा कि tan A होता क्या है। tan A होता है sin A बाय cos A, और अभी अभी हमने cos A की वैल्यू तो निकाली है साइन के टर्म में, ये रही, तो पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे ये तो ऐसा नहीं दिख रहा, अगर आप इसको सेपरेट करो तो ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट और नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये आ गया साइन ए, यहाँ पर प्लस माइनस भी है, ये आ गया साइन ए होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए सेम टू सेम आ गया। ये वाला प्रूफ ज़्यादा आसान है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब ये वाला ट्राई करना पेपर में। अब एक पार्ट और बचा है, कह रहा है सेक ए को एक्सप्रेस करो साइन ए के टर्म में, तो ये भी आसान है। चाहो तो आइडेंटिटी यूज कर लो, पर मैं आपको कहूँगा अब इसी तरीके से जाइए। तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो या बैकवर्ड स्किप भी कर सकते हो वीडियो। अब देखिए हमें इस बार सेक ए चाहिए। सेक ए होता क्या है 1 बाय कॉस ए, और कॉस ए की वैल्यू तो अभी भी निकाली है। अब प्लस माइनस को ऊपर लिख देते हैं, बस। तो हमने तीनों एक्सप्रेस कर दिए। सेक ए किसके बराबर है, प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमसे कहा गया था कॉस ए को tan के टर्म में एक्सप्रेस, कॉस ए को साइन के टर्म में एक्सप्रेस करो, कर दिया। tan ए को साइन के टर्म में एक्सप्रेस करो, कर दिया। सेक ए को साइन के टर्म में एक्सप्रेस करो, कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से हो गया। बाकी कॉस के लिए आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी, tan तो बड़ी आसानी से बन गया। tan कैसे बनाया, tan ए होता है साइन बाय कॉस, कॉस की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, और सेक भी बड़ी आसानी से बन गया। सेक होता है 1 बाय कॉस, कॉस की वैल्यू पुट कर दी। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। आपको अगर किसी भी इक्वेशन में जो भी साइड कॉम्प्लिकेटेड लगे, जो साइड लेंदी लगे, बड़ी लगे, आप उसे सॉल्व करिए। उसे सिंपल करते करते राइट हैंड साइड के इक्वल टू ले आइए, प्रूफ हो जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो देखते हैं क्या है। सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए। अगर मैं आपसे पूछूं सेक ए क्या होता है, तो 1 बाय कॉस ए। हम कोशिश करते हैं अगर हमें साइन मिलता है, कॉस मिलता है, tan मिलता है तो आसानी से हो जाता है सवाल। पर अगर हमें सेक मिलता है, कॉट मिलता है, कोसेक मिलता है, तो हम कोशिश करते हैं उसे साइन कॉस tan में बदल लें। इससे क्वेश्चन जल्दी थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो साइन ए, अब सेक ए क्या होता है 1 बाय कॉस ए, और tan ए क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो देखिए 1 बाय कॉस ए 1 माइनस साइन ए, और ये सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमिनेटर जुड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी लग रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं यही आइडेंटिटी यहाँ पर लगाऊँ, ये एक ही जगह लिखा है, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी। तो अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे वाले टर्म के स्क्वायर पीछे वाले टर्म का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब बताइए साइन स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए।
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर ए के। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। साइन स्क्वायर ए चला गया राइट हैंड साइड और देखिए आ गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अपॉन में भी कॉस स्क्वायर ए ही है, कैंसल आउट हो गए, 1 आ गया जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल आ जाते हैं कई बार। बाकी आसान था, आपने कॉस निकाल लिया साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके, और टेन तो आसान था, टेन होता है साइन बाय कॉस। साइन तो आपको पता ही है, साइन में तो एक्सप्रेस करना है, कॉस की वैल्यू पुट कर दी। सेक भी आसान था, सेक होता है 1 बाय कॉस, कॉस की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर आपने जो भी आपको अपॉन वाले दिखे, जैसे सारे जो हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो जो रेसिप्रोकल वाले रेशियो हैं उनको आपने ओरिजिनल फॉर्म में बदल दिया। सेक क्या होता है 1 बाय कॉस ए, और बस ये भी हो गया। मैं इसे रब करके और क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसे क्लीन कर देता हूँ। बाकी आपको कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में लिख देना। हमारी बुक की लास्ट एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12 में लिख चुका हूँ। अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कैसे प्रूफ होंगे। कह रहा है प्रूव डैट कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। और एग्जाम्पल नंबर 12 में बोला जा रहा है प्रूव डैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो पहले ये प्रूफ करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर कोई आपको ऐसा रेशियो दिखे, अपॉन वाले रेशियो, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो रेशियो है, कोसेक हो गया, ये क्या हो गया हमारा सेक हो गया, ये हमारा कॉट हो गया, तो इन्हें साइन और कॉस में लिख लीजिए, एक्सप्रेस कर लीजिए। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस बाय साइन। ये चीज़ मैं पहले ही करा चुका हूँ, कॉस तो पहले से ही कॉस में। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। नीचे कॉट क्या होता है, कॉस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए, और कॉस ए की जगह कॉस ए। अब देखिए इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉस कॉमन है। इसे मैं अगर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, इनटू में 1 लिख सकता हूँ, इनटू में 1 लिखने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं दोनों से कॉस ए कॉमन निकाल लूँ, न्यूमिनेटर से कॉस ए कॉमन निकालूंगा, क्या मिलेगा 1 बाय साइन ए माइनस 1। डिनोमिनेटर से कॉस ए कॉमन निकालूंगा, क्या मिलेगा 1 बाय साइन ए प्लस 1। अब ये तो चीज़ें कैंसल आउट हो गई। 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक ए माइनस 1, 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक ए प्लस 1, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हाँ हो गया हैंड्स प्रूव्ड। जो मैं प्रूफ करना था हमने कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करे और राइट हैंड साइड आ गया। अब ये वाला देखिए, तो इस चीज़ को बताने से पहले आपको एक सजेशन है, वो सजेशन ये है, आपको किसी भी सवाल में साइन और कॉस दोनों दिखे, किसी भी आपको प्रूफ करने वाली एक्सप्रेशन में साइन और कॉस दोनों दिखे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पूरी एक्सप्रेशन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड कर दीजिए। इससे सवाल आसानी से हो जाता है। दूसरा इसका कारण मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों कॉस थीटा से डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए सेक कैसे मिलता है, सेक मिलता है 1 बाय कॉस, तो 1 तो है, मुझे अपॉन में कॉस लाना है तब जाके मुझे सेक मिलेगा। तो सेक भी मुझे हिंट दे रहा है कि आप डिवाइड करना है 1 को कॉस से। और दूसरा tan कैसे मिलता है, tan मिलता है साइन बाय कॉस। तो ये जो टर्म है ये भी मुझे बता रहा है कि साइन के नीचे मुझे कॉस लाना पड़ेगा। तो मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ। पहले आप ये बताइए 20 बाय 4 क्या होगा 5। अगर मैं न्यूमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो 20 बाय 2 10 और 4 बाय 2 2। तो देखिए फिर से 5 आ गया। तो अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करूं तो आंसर में कुछ नहीं बदलता, आंसर सेम रहता है। तो ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या पता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1।
अब मैं न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूँ कॉस थीटा से, अभी भी बताया मुझे कैसे पता लगा, यहाँ से मुझे पता लग रहा है 1 के नीचे कॉस थीटा लाना है और साइन के नीचे भी कॉस थीटा लाना है, तो दोनों टर्म मुझे एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्या है कि कॉस थीटा से डिवाइड करना है न्यूमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, नहीं तो चेंज हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो डिनोमिनेटर को भी मैंने डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से। अब एक काम करते हैं, सेपरेट करते हैं, कॉस थीटा सभी के नीचे आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेपरेट करा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और ये 1 को भी -1 बाय कॉस थीटा। अब देखते हैं हमें क्या मिला, ये क्या होता है साइन बाय कॉस होता है tan, तो ये हमें मिल गया tan थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया -1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, होल डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस क्या होता है tan थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट 1 आ गया, और 1 बाय कॉस क्या होता है सेक। क्या आपको लग रहा है वो प्रूफ में आ गया? नहीं। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो 1 होता है ना, उनकी 3 वैल्यू होती हैं। आप सोचोगे ये कैसा सवाल है, 1 की 3 वैल्यू कैसे होगी? देखिए यहाँ पर एक तो 1 की वैल्यू ये रही जो आपको साफ दिख रहा है, वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा। 1 की वैल्यू क्या है 1 = साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगी पहली वैल्यू 1 की। दूसरी वैल्यू क्या है 1 की, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1 की एक और वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 की एक और वैल्यू आ गई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप आसानी से देख सकते हो 1 की ट्रिग्नोमेट्री में 3 वैल्यू होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के टर्म में 3 वैल्यू होती हैं, वो ये रही। तो सवाल ये है मैं कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करूँगा, तो देखिए ये मैं 1 इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 = होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने ये वाला क्यों चुना, मैंने ये इक्वेशन क्यों चुनी, क्योंकि इस इक्वेशन में जो टर्म आ रहा है ना, वो टर्म पहले से मेरे क्वेश्चन के पार्ट है, तो मेरे को आसानी से चीज़ें कैंसिल आउट करने में या मर्ज करने में मदद मिलेगी, तो मैं 1 की वैल्यू ये चुन रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर मैं ये वाला मिटा देता हूँ, तो आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, और वीडियो पॉज नहीं करना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 11 को हटा देते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। अब ये वाला पार्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ tan थीटा -1 प्लस सेक थीटा होल डिवाइडेड बाय, लेफ्ट हैंड साइड ही चल रही है अभी तक, होल डिवाइडेड बाय tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब एक काम करिए 1 की वैल्यू पुट करिए, मैं एक काम करता हूँ tan थीटा, सेक थीटा को पहले लिख लेता हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखिए सेक थीटा के आगे भी प्लस है, यहाँ पर भी ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये माइनस। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो 1 की वैल्यू है ना उसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा आ गए, तो मैं थोड़ा सिमिलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी करी, माइनस का सेक थीटा प्लस का tan थीटा, और प्लस में क्या होता, प्लस में होता 1। अब 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपने ये पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो अगर मैं यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस tan थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा +1 tan सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ सेक थीटा a माइनस बी a प्लस बी, तो सेक थीटा tan थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब क्या करेंगे, अब आपको दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, अभी आपको नहीं दिख रही, एक स्टेप और मैं लिखता हूँ फिर दिखने लगेगी। सेक थीटा
प्लस टेन थीटा माइनस वन। अब मैं यहाँ से माइनस वन को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या बन गया सेक थीटा प्लस का और टेन थीटा हो गया माइनस का। आप चेक कर सकते हो, तब इसका माइनस वन का मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का सेक थीटा बन जाएगा, माइनस वन का माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस का टेन थीटा बन जाएगा। प्लस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है? तो मेरा जवाब है हाँ। वो क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों में कॉमन है। तो मैंने दोनों से सेक थीटा टेन थीटा बाहर लिख लूँगा, दोनों से कॉमन लिखे। ये तो न्यूमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों से मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा माइनस वन और यहाँ पर क्या बचा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप देखिए ये चीज़ें तो सेम है, ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर का ये वाला मल्टीपल ये तो सेम है। प्लस का सेक थीटा प्लस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस का वन, ये तो हो गए कैंसिल आउट। क्या बचा? वन बार में कैंसिल आउट हुए हैं, वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यही है हमारी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती एक बार में, तो आप एक से ज़्यादा बार भी देख सकते हो। तो आप किसी भी चीज़ को बार बार एनालाइज करते हो, बार बार ऑब्जर्व करते हो, बार बार उस पर दिमाग लगाते हो, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आपके दिमाग के लिए ईजी होने लग जाती है। हमारा दिमाग डिज़ाइन इस तरीके से हुआ है। आप ये नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ।